वेलकम टू माय चैनल मोनिका ब्लॉग्स। तो बस अभी सारे घर के काम करके बिल्कुल मैं बस जस्ट बैठी हुई थी, फ्री बैठी हुई थी। तो अभी बस मन करा एकदम से कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं था, सारा काम हो चुका था, फ्री थी। या तो लेट जाते या थोड़ी देर फ़ोन देखते या टीवी देखते। तो मैंने कहा चलो गुरुद्वारे चलते हैं। और आज राधा का रिजल्ट भी आ गया। राधा रिजल्ट बताओ, राधा कौन सी क्लास में गई है? हाँ, राधा 5th क्लास में चली गई है। और हमने कहा चलो दर्शन कराते हैं। आज सुबह जाना नहीं हो पाया तो अभी होकर आते हैं। बस जल्दी जल्दी प्लान हुआ। किशु गया हुआ है भाभी के घर पढ़ने, वो वहाँ पे पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे हैं ना, छोटे हैं, जैसे राधा भी छोटी है तो थोड़ा सा वैसे बच्चे हरकतें, हाँ वो बड़ी हो गई है तो फिर वो वहाँ चला जाता है पढ़ने 5-6 बजे आएगा वो। तब तक मैं फ्री थी तो हमने कहा हम गुरुद्वारे होकर आते हैं। तो इसी बहाने हमारा मिशन है कि वहाँ सेवा करके आएंगे। अच्छा, वो तो देखते हैं बेटे। हाँ, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे टाइम है हमारे पास, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। और तैयार हो चुके हैं, हम चलते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना टाइम थोड़ा मिलेगा। बेटा वो ले लो स्टॉल, फिर वहाँ पे पटका लेना पड़ता है ना। मेरा तो बाहर पड़ा है ब्लैक और वाइट वाला। हाँ ब्लैक और वाइट बना है ना। तो हम माँ बेटी निकले गुरुद्वारे के लिए और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। पर ये खुशी 2 मिनट की, पता नहीं किसकी नज़र लगी कि हमारे साथ, क्या बोलें बस। चलो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जितना खुश हैं यहीं बैठे बैठे बस हमारा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाएगा। चलिए मैं घर भी आ गई, बहुत जल्दी घर भी आ गई। और क्या हुआ हमारे साथ मैं आपको आगे के व्लॉग में शेयर करती हूँ। और घर आते ही मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। ये मैं बना रही थी बाबू के लिए सेवई, यानी कान्हा जी के लिए थोड़ा सा भोग, और बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो चलिए आगे बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा आराध्या को थोड़ी सी चोट लगी। हम तो थोड़ी सी बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा उस थोड़ी सी को भी लेके ना बहुत देर तक बैठा रहता है। तो वो इतना ज़्यादा अब दर्द हो रही है, लगी है, कर रही है। और उस टाइम तो बहुत तेज़ चिल्लाई थी। जिस टाइम एक्चुअली उसने ना साइड से पकड़ा हुआ था उसको, रिक्शे को जो हैंडल होता साइड से पकड़ा हुआ था, और वो साइड से दूसरा रिक्शा निकला तो उसका हाथ पूरा दबाता हुआ निकल गया। तो काफ़ी चिल्लाई थी उस टाइम, और लगी भी होगी, बच्चे को लगती है। बस ये हो तो जाते वक्त गया। तो सारे रास्ते गुरुद्वारे में मैंने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। उसको ही दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया कि चल तेरे को ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी। तो अभी चलेगा, ये 2-3 घंटे तो चलेगा। ये सब चीज़ें अब लग जाती है ना, बच्चे को लगती तो 2 मिनट की बात है, पर चलता है ये काम, 2-4 दिन तो चलता ही है। तो अभी मैं उसने कहा कुछ बना दो, तो मैं ये मैक्रोनी बना रही हूँ थोड़ी सी, और ये थोड़ा खाना जी के लिए थोड़ा भोग बन जाएगा। और खा तो सारे ही लेंगे, नाम हमारे खाने जी का हो जाएगा, वही मैक्रोनी। और देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊँ। आज मैं आपके साथ डिनर का व्लॉग शूट करूँगी। आई हूँ तो मुझे पता नहीं एकदम से क्या धूप इतनी ज़्यादा थी। हम गए हैं 2:45 बजे गए हैं और 4:15 बजे आ गए। मेरा मन तो था थोड़ी देर बैठूँ, लेकिन इसको लग गई थी, इसलिए मैं बैठी भी नहीं, जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी आ गई। और इतनी देर धूप थी, मेरे तो सिर पे इतनी धूप लगी, पता नहीं मुझे ना धूप वगैरह बर्दाश्त नहीं होती। और रिक्शा में गए हैं, रिक्शा में आए हैं, पर धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी, इतनी गर्मी थी, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा। और फिर मैं आते ही चाय बनाई, चाय पी और फिर लेट गई। 10 मिनट की झपकी आई है, रिलैक्स से थोड़ा सा फील कर रही हूँ। पर देखते हैं, ये सब क्या चलता रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आदत नहीं है, जैसे मुझे लगता है मुझे धूप में ना, मेरे को धूप में जाते ही ना मेरे सिर में दर्द हो। तो मैं अब किचन में आ गई बच्चों के लिए। वो लाइट गई हुई थी, एक्चुअली इन्वर्टर यूज़ तो हो नहीं रहे थे ना, तो इस वजह से इन्वर्टर काम ही नहीं कर रहा था। और मैक्रोनी बनाते बनाते लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। और ये देखो आराध्या को इतनी ज़ोर से चोट लगी थी। अभी तो ये हंस रही है, पर रात भर ये बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा, सारी रात बहुत परेशान हुई।
और समझ भी नहीं आ रहा था, सुबह तक स्वेलिंग अच्छी खासी हो गई थी। पर हम बच्चे को तो हौसला देना पड़ता है ना, नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बस उसी के चक्कर में उस दिन सारा मूड ख़राब हो गया था मेरा। और ये कान्हा जी का भोग बन गया। और फिर मैं आ गई किचन में। आजकल सारा काम खुद पे आ गया है, क्योंकि अब मैं खुद कर रही हूँ। ये आप कह सकते हैं कि मेड मेरी हट चुकी है, तो मैं खुद कर रही हूँ काम। तो ठीक है, ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं चल रही। तो बस किचन में आ गए थे। उसके बाद मैं किचन में रात के डिनर वगैरह की तैयारी करने लग जाऊंगी। आज डिनर में क्या बनेगा बस समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा सा राध्या अभी लेटी है, उसको बस खिला पिला के छोड़ता ही नहीं है बच्चा। जब बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो बच्चा चिपका चिपका वही वाला सीन हो जाता है। बच्चा बैठे रहो बैठे रहो, कैसे काम चलेगा, बैठे रहो बैठे रहो। तो बस मैं उसको बस कुछ टीवी वगैरह ऑन करके देकर आई हूँ और बैठा। उसके बाद मैं किचन में अब ये पहले के बर्तन धोए हैं। बस बर्तन ना बार बार हो जाते हैं, थोड़ा सा होता तो है ये काम। बर्तन पहले वैसे मेरी मेड लगी हुई थी, अब मैंने हटा दिया है, खुद कर लेती हूँ अब सारा। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्जी बनाने। शाम को पास्ता खाया था बच्चों ने, मैकरोनी। तो फिर मैंने रात को घिया बनाने का प्लान करा कि मैं घिया बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी खुश होकर खाते हैं और हम लोग भी खा ही लेते हैं। हाँ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा बनता है बहुत। और कहते हैं ना ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी अच्छी बनती है, तो काफ़ी अच्छा बना था। और बच्चों ने सबने खुश होकर खा लिया था। उस दिन आराध्या का रिज़ल्ट भी आया था, वो 5th क्लास में गई है। और इसीलिए हमने कहा चलो आज हम गुरुद्वारे होकर आते हैं। और फिर उसको चोट लग गई। बाकी वो 2 दिन बाद या अगले दिन तक नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। पर थोड़ा तो बच्चा ना, ज़्यादा बच्चे को फ़ील होता है कि मेरे को बस पैम्परिंग करते रहो। और मेरे कुकर में पता नहीं सीटी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ये नया कुकर निकाला। इसको मैं रख दूँगी क्योंकि ये बड़ा काफ़ी है, मेरे को इतनी बड़े कुकर की ज़रूरत नहीं है। रख दूँगी छोटे वाले कुकर को ही ठीक करवा के। और अभी मैं इसी में बना रही थी कि चलो अब जब नहीं वो ठीक है। तो विसल आ ही नहीं रही, उसमें पानी निकले जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। काफ़ी अच्छा वैसे है। तो घिए की सब्ज़ी तैयार हो गई और काफ़ी टेस्टी बनी थी घिए की सब्ज़ी। तो चलिए डिनर इंजॉय करते हैं। अब हम बस डिनर में टाइम से ही कर लेंगे हम, क्योंकि उसको मेडिसिन दी है बच्चे को, तो बच्चा भी सोएगा। तो मैं इनके आने से पहले इनको खिला दूँगी और इनके साथ खुद ही खा लूँगी। फिर उसके बाद नहीं तो रात तक चू 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 चलती रहेगी। समझते हैं ना आप। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और जिसको भी ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। कुछ भी पार्ट आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस ब्लॉग में। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छा लगता है आप लोगों के लिए ही या अपनी खुशी के लिए ही। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मोनिका व्लॉग्स। तो चलिए एंजॉय करते हैं डिनर। बाय, गुड नाइट।